आज मैं आपसे एक नए विषय पर बात कर रही हूँ। वो है संस्कृत साहित्य में विद्यमान सूक्तियाँ। सूक्ति, सु उक्ति, सु मतलब सुंदर, सुशोभन, उक्ति कथन। तो इस प्रकार की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी उक्ति जो कि निरालापन लिए हुए होती है और पाठक के मन को बरबस ही प्रभावित करती है, उनको हम सूक्तियाँ कहते हैं। संस्कृत साहित्य में यत्र तत्र सर्वत्र सूक्तिपरक कथन विद्यमान हैं, मोती के रूप में बिखरे पड़े हैं और जो पाठक हैं, जो सुधीजन हैं, उनके मन को बरबस ही वे सूक्ति कथन प्रभावित करते हैं। नई राह, नया रास्ता दिखाते हैं और नए नए भावों का उनके हृदय में उद्रेक करते हैं। चाहे कालिदास हों, भवभूति हों, भारवी हों, माघ हों, अनेकों जो कवि हैं, उनके ग्रंथों में सूक्ति इस कद्र विद्यमान है कि उनके साहित्य को, जैसे भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है और उस नीति शतक को, उसमें इतनी सूक्तियां हैं कि उसे सूक्तियों का एक सूक्तिकोश ही कह दें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आज मैं यहाँ बात करूँगी भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम में विद्यमान सूक्तियों के विषय में। सर्वप्रथम मैं लेती हूँ गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। भवभूति कहते हैं कि गुण ही वह तत्व हैं जो गुणी व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाने का पात्र बनाया करते हैं। गुणों के आधार पर ही व्यक्ति को इज्जत मिलती है, उस पहचान मिलती है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। चाहे उसका रंग रूप कैसा भी क्यों न हो, वो शोभनीय हो, अशोभनीय हो, सुंदर हो कि असुंदर हो, व्यक्ति उसकी ओर उसके गुणों के आधार पर आकर्षित होता है, न कि उसकी रंग रूप से प्रभावित होकर। और जो व्यक्ति गुणों से संपन्न होता है, उसके विषय में उसके लिंग का भी विचार नहीं किया जाता है। गुण अगर स्त्री के अंदर विद्यमान है तो वह भी समाज में उसी रूप में सम्मान की हकदार है, इज्जत प्राप्त करती है जिस प्रकार से कि पुरुष। तो गुणों के आधार पर सम्मान देने में स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार की सीमा रेखा विद्यमान नहीं रहती है। दोनों ही समान रूप से सम्मान के पात्र हुआ करते हैं। इसी तरह से आयु भी यहाँ विचारणीय नहीं हुआ करती है। न च वयः, उम्र का भी ख्याल नहीं किया जाता कि भाई वृद्ध है, गुणवान है तो ही सम्मान को प्राप्त करेगा। अगर बालक है और उसमें वही गुण विद्यमान है तो बालक होने के कारण उसे आदर प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गुणों के विषय में उम्र के आधार पर भी विभेद नहीं देखा जाता है। गुण चाहे छोटी आयु का हो, चाहे बड़ी आयु का हो,
समान रूप से उन लोगों को सम्मान दिलाने का कार्य किया करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने एक सूक्ति ली है, तीर्थोदकम च वह्निश्च न अन्यतः शुद्धिम अर्हत। जो पवित्र, श्रेष्ठ, अच्छे चरित्र के लोग होते हैं, उन्हें सहज ही उनके श्रेष्ठ आचरण के बल पर, चरित्र के बल पर, पवित्रता के बल पर पहचाना जाता है, सम्मान दिया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से तीर्थों से लाया हुआ जल अपनी पवित्रता के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि वह स्वतः पवित्र है, इसी तरह से यज्ञ की जो अग्नि होती है वह भी स्वतः पवित्र होती है। उसको पवित्र करने के लिए अन्य किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो जो व्यक्ति अंतर्मन से निष्कलुष होता है, निष्पाप होता है, उसे अपनी पवित्रता, निष्कलुषता सिद्ध करने के लिए अन्य किसी के समर्थन की, कथन की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। वह तो नैसर्गिक रूप से स्वतः पवित्र है। और इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि दुर्जनो असुखम उत्पादयति। तो जो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वह अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को सुख तो कदापि नहीं दिया करता है। ऐसा व्यक्ति केवल और केवल दुख को ही उत्पन्न करने का कारण बना करता है। अगर कोई व्यक्ति दुर्जन का यह सोचकर साथ करे कि इससे मुझे कोई फायदा होगा, कुछ लाभ प्राप्त होगा, कुछ अच्छा मिलेगा, तो उसका यह सोचना नितांत रूप से उसके लिए घातक ही कहा जा सकता है। क्योंकि दुष्ट तो दुष्टता को ही उत्पन्न करेगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में हींग न होए गंध। अगर हम किसी वस्तु को हींग के साथ रख देंगे तो उसमें हींग की ही गंध आने लग जाएगी। हम यह अपेक्षा करें कि इसमें कपूर की सुगंध आ जाए तो वह संभव नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम दुर्जन का साथ करेंगे तो उससे हमें केवल दुख ही प्राप्त होगा। हम उससे सुख प्राप्त करने की अपेक्षा करें तो वह निर्मूल है। और इसी तरह से उन्होंने स्त्रियों को लेकर के भी कहा है कि पुरंध्रीणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवति। पुरंध्रीणाम, जो राजमहल में रहने वाली स्त्रियां हैं, वो कुसुम के समान, पुष्प के समान नितांत सुकुमार मन वाली हुआ करती हैं। उनका मन इतना मृदुल, इतना कोमल होता है कि वह थोड़ा सा भी आघात सहन करने में सक्षम नहीं होती। जिस प्रकार से कोई पुष्प सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाता और उसमें बहुत ही जल्द कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है, अपने नैसर्गिक सौंदर्य को खो देता है, उसी तरह से जो स्त्रियां होती हैं उनका भी मन बहुत अधिक कोमल होता है। वे कठोर आघात को सहन नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार से भवभूति ने अपने उत्तर रामचरित में इस प्रकार के मोती रूपी सूक्ति वचनों का
जगह जगह प्रयोग किया है, या यूं कहें कि इस रूप में सरस्वती उनकी जिह्वा पर अवतरित हुई हैं और कुछ इस तरह से सूक्ति रूप में अमर संदेश स्वतः ही उनके काव्य में श्रवित हो उठा है। धन्यवाद।